आज आप लोगों को पिता और पुत्र की एक बड़ी ही रोचक कथा सुनाते हैं। एक बार एक पिता के दो पुत्र थे। पिता कभी कभी अपने बच्चों की परीक्षा लेते हैं। पिता ने कहा, हे पुत्रों, यह लो, 100 रुपये का नोट ले जाओ और इसे तुमने क्या करना है, अपने कमरे को भर देना है। पुत्र 100 रुपये का नोट लेकर गए। कहा, पिताजी ने कहा है कि 100 रुपये से अपने कमरे को भर देना है। अब 100 रुपये से कहीं कमरा भरता है क्या? पहला पुत्र दुकान पे गया। दुकानदार से बोला, भाई 100 रुपये में कितना सामान आ जाएगा जैसे मेरा कमरा भर जाए? उसने कहा, कुछ भी नहीं आएगा, तुम्हारा एक कोने में भी नहीं हो पाएगा। उसने कहा, क्या किया जाए? उसने बोला, कबाड़ ले जाओ, कबाड़ से कमरा भर जाएगा। पुत्र ने कहा, हाँ ये ठीक कहा। उसने जो है दुकानदार से 100 रुपये का कबाड़ खरीदा और अपने भीतर डाल दिया कबाड़ को लेकर। फिर भी कमरा नहीं भरा। फिर क्या करता, लोगों के घरों में गया। लोगों से कहा, भाई किसी घर में कबाड़ है, मुझे कबाड़ दे दो, व्यर्थ का जो सामान पड़ा है वह मुझे दे दो। लोगों के घर से कबाड़ आया। लोगों ने जो भी फालतू का सामान था, गत्ते, बोतलें, पेप्सी की जो भी अनचाहे सामान थी, जो यूज में नहीं आता था, लोगों ने सब उसको दे दिया। बड़ा खुश हुआ कि मुझे कबाड़ मिल गया है करके। उससे भी पूरा नहीं हुआ, कमरा नहीं भरा, तो रोड पे गया। रोड से पेप्सी की बोतल ढूंढ के बेकार के जो कबाड़ है उसको लाकर अपने भीतर को भर रहा है। कमरा कबाड़ से उसने पूरा भर दिया। अब दूसरे पुत्र ने कहा, यार क्या किया जाए? पिताजी ने कहा है कमरे को भरना है। दूसरा पुत्र दुकान पे गया। दुकान से भगवान का चित्र लिया, सुगंधित इत्र लिया, पुष्प लिया, धूप ली, रुई ली, भगवान के भोग के लिए फल लिया, मिष्ठान लिया और प्रसन्न मुद्रा में अपने कमरे में अपने घर आया और भगवान का चित्र अपने कमरे में लगाया। उनके आगे ज्योति प्रज्वलित करी, उनको दीप दिखाया, धूप जलाई, नैवेद्य अर्पण किया, सुगंधित पुष्पों का हार अर्पण किया। इत्र से और धूप से भगवान को उसने सेवा करी और उसके बाद देखा कि कमरा धूप की सुगंध से, इत्र की सुगंध से और फूलों की सुगंध से महक रहा है। वह बाहर गया और बोला, पिताजी चलिए मैं आपको अपना कमरा दिखा देता हूँ। पिताजी बोले, पहले मैं पहले पुत्र के वहाँ होके आता हूँ। पहले पुत्र के वहाँ जाते हैं। क्या देखते हैं कि सारा घर कबाड़ से भरा है। देखकर पिताजी दंग रह जाते हैं। पिताजी बोलते, हे राम, हे पुत्र, तुमने यह क्या किया? पुत्र बोलता है, पिताजी मैंने बहुत मेहनत करी। आपने कहा था ना कि 100 रुपये में कमरा भरना है। देखो मैंने बहुत मेहनत करी। मैं दुकानदार से कबाड़ खरीद के लाया, कमरा नहीं भरा। मैं लोगों के घरों में गया, वहाँ से मैं कबाड़ लाया और उससे भी नहीं भरा, तो मैं रोड से इधर उधर से ढूंढ के कबाड़ ला के मैंने एक कमरा भरा। पिताजी बड़े दुखी होते हैं। पिताजी कहते हैं, क्या किया जाए? उसकी मंदी जो बुद्धि है उस पर पिताजी को बड़ा दुख हुआ। पिताजी दूसरे पुत्र के वहाँ जाते हैं। बोलते हैं, पुत्र चलो तुम्हारे वहाँ चलते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो सारा कमरा धूप से महक रहा होता है, इत्र की खुशबू से सुगंधित हुआ होता है। कहते हैं, पुत्र दिखाओ तुम्हारे कमरे में क्या है? कमरा तो खाली है। पुत्र कहता है, पिताजी आप देखिए, गौर से देखिए, यहाँ पर भगवान का चित्र लगा है। दीप की लौ से सारा भीतर प्रकाशमान हो रहा है। इत्र की खुशबू और धूप की खुशबू और फूलों की खुशबू से सारा भीतर महक रहा है। सारा कमरा भर गया है खुशबू से। पिताजी बड़े प्रसन्न होते हैं और पुत्र को गले से लगाते हैं। कबाड़ क्या है? कबाड़, यह कहानी हमें क्या शिक्षा देती है कि जो हमारे अंदर के विकार है वही कबाड़ है, जो हमने अनचाहे विचारों से अपने अंदर जबरदस्ती भर रखा है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिसका कोई महत्व ही नहीं है। गंदे विचारों से, विकारों से अपने हमने इसे मन के अंदर भर रखे हैं। और वह ज्योति क्या है, वह सुगंध क्या है? जब इंसान अपने भीतर परमात्मा के नाम के रूप की लोगो प्रज्वलित करता है, उसके नाम की ज्योति को अपने भीतर जागृत करता है, तो उसका मन उस खुशबू की तरह, उस इत्र के खुशबू की तरह, उस धूप की तरह, उस पुष्प की तरह महकता है और उस खुशबू से वह आनंद की अनुभूति करता है। हम लोग को यही करना चाहिए कि हमारे अंदर कभी नेगेटिव विचार ना आए। हमारे अंदर हमेशा पॉजिटिव, सकारात्मक से भरा हुआ विचार आए,
ताकि हमारा जीवन सुखमय हो सके और हम उस आनंद स्वरूप ईश्वर के दर्शनों का लाभ ले सकें, उस आनंद की अनुभूति को ग्रहण कर सकें। अपने अंदर से हमने विकारों का त्याग करना है, अपने जीवन को कृष्णमयी, राधामयी, राममयी बनाना है और गंदे विकारों का त्याग करना है। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे हरि बोल।